हमारे साथ मोहम्मद मुर्तजा जी हैं, तो आशा पार्टी है। जी सर। आप सबकी आवाज आशा पार्टी। क्या लगता है कि अररिया में किस तरह से आप अभी तक लोगों को जोड़ पाए हैं और वहां की राजनीतिक में आप कितना सफल अभी तक हो पाए? सबसे पहले सर, हिंदू भाइयों को प्रणाम, मुसलमानों को सलाम। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी जो आप सबकी आवाज है, ये बहुत ही बड़ी तादाद के साथ हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं अररिया में। और मैं चाहता हूं कि इलेक्शन से पहले हम लोग पूरी तैयारी के साथ अररिया से 6 विधानसभा है अररिया में, 6 विधानसभा में हम लोग प्रयास में है कि 6 विधानसभा को हम लोग निकालेंगे आशा पार्टी की तरफ से। और हमारे माननीय आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बहुत ही भला आदमी है, मंत्री भी बने कई बार और बहुत ही नेक आदमी है। हम लोग इसके साथ में हैं पूरे अररिया, मैं अररिया की बात कर रहा हूं। और हम लोग जोश और खरोश के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ हम लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं और तैयार हो गए हैं। चाहते हैं कि यहां से 6 विधानसभा सीट हम लोग निकालेंगे। उसमें आप लोग किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि लगातार आरसीपी सिंह भी ने 243 विधानसभा में कई बार दौरा कर चुके हैं। आपके आलोक वर्धन जी जो वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी सीमांचल में बखूबी से जानते हैं। और वहां तो गांधी, उनको ही का सीमांचल का गांधी तस्लीमुद्दीन जी को ही कहा जाता है। उसमें आप लोग कहां तक काम कर पाए हैं कि जो राजनीतिक है और जो राजनीतिक का माहौल है, उसमें आप कितना फिट बैठेंगे और कितनी मजबूती से आप चुनाव मैदान में आएंगे? जी, हमारे जनाब अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब जो थे, वो कई बार पहले एमएलए भी रहे, कई बार आपको लोकसभा लड़े, उसमें भी एमपी बने। उसके बाद मंत्री बने, राजगृह मंत्री भी बने, जो कि भारत सरकार के थे। और उसको सिर्फ सीमांचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसको सीमांचल के गांधी के नाम से जाने जाते थे। और वो बहुत ही नेक इंसान थे। वो चाहते थे कि सब मिलके, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हर समाज के लोगों को वो एक जैसा देखते थे। और हिंदू मुस्लिम सब मिल मानते भी थे। और वो छोटा हो बड़ा हो सबसे तालमेल सबके दिल में बसे हुए थे। इसलिए वो सीमांचल के गांधी कहे जाते थे। हमारे अभी प्रोफेसर आलोक वर्धन सर जो हैं, जो आप सबकी आवाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और वो कोर कमेटी के सदस्य भी हैं।
ये बहुत दिन भी रहे हैं प्रोफेसर आलोक वर्धन जी। तस्लीमुद्दीन साहब कह रहे थे, हम लोग भी उस टाइम में साथे में थे, आलोक भाई को बोल रहे थे कि मैं सीमांचल के गांधी से जाने जाता हूं, इसलिए आप लोग मेरे मरने के बाद आप लोग भी ऐसा कीजिए, ऐसा मेहनत कीजिए, लोगों से जुड़े रहिए कि आप लोगों को भी मेरे जगह मिले और सीमांचल के गांधी के रूप से वर्धन जी को लोग जाने। चूंकि वो हम लोगों के गार्जियन थे, गुरु थे, सब कुछ थे, तो वो हम लोगों को कहते थे कि आप लोग ऐसा मेहनत कीजिए, राजनीति में बढ़िया से जुड़िए, लोगों के साथ जुड़िए, लोगों के दिल में बसिए, ताकि मेरे जगह प्रोफेसर आलोक वर्धन जी को जरूर मिले और मिलेगा। तो हमारे जानकारी के मुताबिक जहां तक हम जानते हैं कि प्रोफेसर आलोक वर्धन जी सीमांचल में कई बार वो प्रभारी बन के रहे, लोगों से मिले, जुड़े हुए थे, लोगों से अच्छा तालमेल बना लिए थे और बनाए हुए हैं, लोगों के दिल में बसे हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह अभी प्रोफेसर आलोक वर्धन जी काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग को कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने का चांस है। और हम लोग सब मिलके एकजुट होकर हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार हमारे जो पार्टी है, आप सबकी आवाज, इसमें हम लोग एकजुट होकर सब मिलके काम करेंगे और 243 सीट में हम लोग पूरे दावेदारी ठोक कर हम लोग काम करेंगे कि हम लोग 243 सीट ही हम लोगों का आए। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे मोहम्मद मुर्तजा जी, आप क्या सोचे जो इस आशा पार्टी में आए? क्या लगा कि आने वाला जो समय है विधानसभा चुनाव, उसमें आप कितना सफल हो पाएंगे और पार्टी में आने का आपका उद्देश्य क्या था? हमको सर ये पार्टी अच्छा लगा और अच्छा लगने के कारण ही हम इस पार्टी में जुड़े कि ये पार्टी सफल होने का पूरा चांस है और लोग इसमें जुड़ भी रहे हैं काफी। जब तक आदमी ज्यादा से ज्यादा नहीं जुड़ेंगे तो फिर सफल भी नहीं हो सकता है। हमने देखा कि इसमें बहुत लोग जुड़ गए हैं और बहुत अधिक से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। हम लोगों को पार्टी अच्छा लगा। हालांकि आरसीपी सिंह जो है, रामचंद्र बाबू को हम लोग भी 10-15 साल से जानते हैं, उसके पास आए हैं, गए हैं और बातचीत भी हुई है पहले। तो हम लोग जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे और नेक, हिंदू मुस्लिम से उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे हिंदू रहे मुस्लिम रहे, सबको वो एक जानकर चलते हैं, पहले से ही हम लोग देखे हैं, इसलिए हमको अच्छा लगा तो हम लोग भी जुड़ गए इसी में। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद मुर्तजा जी, आपने बखूबी से
अररिया जिला के बारे में बताया और खासकर जो सीमांचल एरिया है वहां पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं और आने वाला जो समय विधानसभा चुनाव है उसमें आप पूरी मजबूती के साथ किस तरह से आएंगे, इस पर हम चर्चा आपसे की और लगातार आपसे चर्चा हम करते रहेंगे जब सीमांचल की बात होगी और जानने की हमेशा कोशिश करेंगे कि किस तरह से वहां की रणनीति आप कमान संभाल रहे हैं और अररिया में कितने सीट पर मजबूती के साथ आने वाला विधानसभा चुनाव में आप खरे उतरेंगे। खैर आने वाला वक्त बताएगा कि किस प्रकार से लोग जुड़े हैं और किसके सरताज सजेगी और किसका भाग का उदय होगा, यह आने वाला समय बताया। फिलहाल दीजिए।